हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक आइटम लेकर के आई हूँ। बनाया तो आप लोगों ने बहुत सारा होगा, लेकिन मुझसे डिमांड की गई कि हमें भी सिखाइए। तो कुछ लोग नए लोग जो जुड़ते हैं उनके पास शायद जो नहीं होते हैं या होते हैं तो समझ नहीं आते हैं, तो मुझसे मैंने आज एक ऑर्डर पूरा किया था और उस ऑर्डर को मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टा पे चला गया। तो मुझसे डिमांड होने लगी कि उसको सिखाइए, तो उसी को मैं सिखाने जा रही हूँ और वो है हमारा बॉटल केस। तो बॉटल केस हम 1 लीटर जो बॉटल होती है, ये मेरे पास मेरी बॉटल है 1 लीटर की। मैं अपने पास भर के रखती हूँ, हमेशा पानी पीती रहती हूँ। पानी ज़रूरी है पीना सेहत के लिए, तो उसका मैं उसी नाप से, मतलब 1 लीटर का मुझसे पूछा गया था मेजरमेंट, तो मैं उसी नाप से केस बनाऊंगी। और आप लोग को इस तरह से बताऊंगी कि अगर आपको 2 लीटर का भी बनाना हो तो 2 लीटर की बॉटल आपके पास होनी चाहिए। तो सही बताऊंगी, जब मुझे बॉटल केस का ऑर्डर मिला, मेरे पास 1 लीटर की ये बॉटल नहीं थी और मैं अपनी फ्रिज की बॉटल से काम चला रही थी। लेकिन मैंने फिर फाइनली इसको ख़रीदा और इसके नाप से मैं बॉटल केस बना रही हूँ। तो जो ऑर्डर है वो इसी नाप से पूरा किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 बाई 12 का एक पूरा क्विल्टेड पीस लिया है। अब इसमें हम करेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए एक साइड से किसी से 2.5 पर मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। जहाँ से मार्क किया है पलट लेंगे और 1 इंच की जो स्केल की चौड़ाई होती है वो 1 इंच होती है। एक दूसरा मार्क भी हमने लगा लिया। अब दूसरा मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हमने इधर से 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे, सिंपल 3 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, नीचे आएंगे 3 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाया है 3 इंच पर, इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक, इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। अब इसके बाद जो ऊपर 2.5 इंच पर हमने मार्क किया था, इसको कट कर देंगे। ये हमने कट करके अलग कर दिया। ये 1 इंच डाउन वाला हिस्सा है और ये 3 इंच पर जो हमने मार्क किया था वो हिस्सा है। अब इसको रख देंगे, इससे काम शुरू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो जॉइंट है यहाँ पर पाइपिंग चढ़ा करके इसको कवर कर देंगे। ये हमने इसको पाइपिंग चढ़ा करके और इसको राउंड शेप में तैयार कर लिया। तो ये 2.5 इंच वाला पीस है। इसको रेडी करने के बाद अब हम लेंगे 4.5 बाई 4.5 के 2 क्विल्टेड पीस और 4 इंच का एक कोई भी कागज़ ले लें आप, या कार्डबोर्ड ले लें और उस पर सेंटर निकाल करके और उसका राउंड शेप ले लें। तो ये 4 बाई 4 में बनेगा। कपड़ा हम 4.5 इंच का लेंगे। उससे होगा क्या कि जब हम इसको रख करके और इस पर देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें नहीं मिल रहा है, तो कट करने के लिए सफाई से हमारे पास मार्जिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 बाई 4 लें और यहाँ चपटा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोला पूरा सही आने के लिए, राउंड शेप सही आने के लिए हमें उससे थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना चाहिए। अब इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो मैं चॉक से मार्किंग नहीं करूँगी, पेन से करूँगी, जिससे कि एक्यूरेट ना पाए। चॉक से होता क्या है कि चॉक मोटी हो जाती है और शेप हमारा बढ़ जाता है। तो इसको हम ऐसे लाइन खींच लेंगे चारों तरफ। इसको एक पीस ये रेडी कर लिया, दूसरा इसको रेडी कर लेंगे। अब ये मेरे पास जो राउंड शेप है, तो बॉटल का जो बॉटम है उसके लिए मैंने एक फर्मा रेडी कर लिया। इस पर लिख भी दिया बॉटल। इसी के 2 पीस हो जाएंगे ना, तो बॉटल का बॉटम भी हो जाएगा और अपर वाला भी हो जाएगा। तो इसको संभाल के रखना है। अगर आप ऑर्डर पे बनाते हैं या आपको बनाते रहने की ज़रूरत पड़ती है या किसी को गिफ्ट विफ्ट देना है, तो उसके लिए भी आपके पास फर्मा होना चाहिए। अब ये जो राउंड शेप हमने लिया है, इस पर चलाएँगे मशीन। अब इस पर हमने मशीन चला ली। अब जहाँ मशीन चलाई है उसके बाहर से बहुत हल्का सा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो ना कट होने पाए।
और दोनों पीस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो सिलाई इसलिए की जाती है जब हम कुछ गोल काटते हैं या तिरछा काटते हैं, ख़ास तौर पे कुल्टेड पीस, तो हमारे पास तो एक्यूरेट मेज़रमेंट रहता है। तो जब तिरछा काटते हैं या गोला काटते हैं तो वहाँ खिंचाव आ जाता है और सिलने में, जैसे आप लोग को पता होगा कि जब गला बनाया जाता है तो जिसमें पाइपिंग वगैरह लगाई जाती है तो उसमें बहुत संभाल के काम करते हैं, नहीं तो गला खींच गया तो और आ जाता है और गला ढीला हो जाता है। तो उसी तरह से ये हमारे जो बैग वगैरह बनते हैं इस तरह के गोल बॉटम या तिरछे बॉटम, तो उनके लिए किनारे सिलाई कर देने से क्या होता है कि कपड़े में खिंचाव नहीं आता और हमारा जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट होता है और एक जितने जोड़ हैं कपड़े के सब आसानी से आपस में सही बैठ जाते हैं। तो चलिए ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक। इसको हमने ये 2 पीस रेडी कर लिया। अब हमें इन्हीं कतरनों में से ये एक मैंने निकाल लिया था, जो बड़ा पीस मैंने 12 बाई 12 का कट किया था, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था, बचे हुए पीस रहते हैं उनमें से मैं उठा लेती हूँ। तो ये मेरे पास है 1 बाई 2 इंच का एक उसी में का पीस। अब ये दोनों तैयार होने के बाद ये 1 बाई 2 इंच का जो पीस है इसमें हम लगाएंगे एक ज़िप। तो ज़िप मैंने यहाँ 9 इंच की ली है, इसमें एक डालेंगे रनर। रनर यहाँ पर आप चाहे मैचिंग का डालें, चाहे स्टील का डालें या गोल्डन कलर का डालें, जो भी डालेंगे मजबूत ही डालेंगे, अच्छा डालेंगे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर इसमें रनर डाल दिया और ये बहुत ही आसानी से बहुत आराम से बनने वाली चीज़ है। इसको सीधा रखते हुए ज़िप को उल्टा रखेंगे और यहाँ सिल करके फिनिशिंग दे देंगे और दूसरा यहाँ जोड़ करके इसी पर फिनिशिंग दे देंगे। और यहाँ पर ये ज़िप को हमने इसके साथ जोड़ के अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरह से दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है और दबा करके फिनिशिंग दे दी है। तो इसको रेडी करने के बाद अब हमारे पास जो एक गोल पीस है उसको लेंगे और जो हमने सबसे पहले रेडी किया था उस पीस को लेंगे। इसको अब हमें जोड़ना है, तो यहाँ से इसको दोनों सीधे अंदर रहेंगे और इसको पूरा राउंड शेप में जोड़ते हुए और पाइपिंग से कवर कर देना है। इस तरह से पाइपिंग से कवर करते जाएंगे इसको और फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए इसको रेडी कर लेते हैं। अब ये जो पाइपिंग लगाई थी इसको यहाँ से मोड़ के और इसको फिनिशिंग भी देना है। ये फिनिशिंग दे दी, इस तरह से एकदम एक्यूरेट बना है। अब ये हमारा एक पीस रेडी हो गया। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने ज़िप रेडी की थी उसको लेंगे और ज़िप को ये जो सीधा हिस्सा है इसको अंदर रखते हुए इस तरह से इसके अंदर फिट करेंगे ऊपर वाले हिस्से में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फोम दिख रही है खुली हुई, है ना, ये हमें बाद में दिक्कत कर सकती है फिनिशिंग देने में। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल सिलाई इस पर भी, जिसे दाब मशीन कहते हैं, उसको चला के पहले इसको यहाँ पर इसका जो सिरा है इसको पैक कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। ये हमने सिलाई कर दी, पहले खुला हुआ था, अब देखिए ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। तो अब जब हम इसमें जब ज़िप को लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी सिलाई आएगी। तो अब ये जो सीधा हिस्सा है ये दोनों अंदर रहेगा, ज़िप का भी और कपड़े का भी। अब ये जो पीस हमने लगाया है 2 इंच वाला, इसका सेंटर लेते हुए ये जो जोड़ है यहाँ पे जो हमने जोड़ा था कपड़ा, इसका सेंटर लेते हुए इन दोनों को यहाँ पे मिला देना है और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे बराबर से रखते हुए। अब यहाँ पर पहले हम पिन लगा देंगे जिससे कि ये सेंटर से हटे नहीं। अब इसके बाद पूरी ज़िप को इसके साथ मिलाते हुए, ये देखिए एकदम एक्यूरेट है, इसके साथ मिलाते हुए गोलाई से सिल देना है। कोशिश ये करनी है कि जो ज़िप का फैब्रिक है वो हल्का सा बाहर रहे, जिससे कि जब हम इस पर दाब मशीन चलाएं तो ये जो ये कुल्टेड पीस है ये हमारा उसके अंदर छुप जाए। तो चलिए इसको भी गोलाई से जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया, अब पिन को यहाँ पर निकाल देंगे और इसको सीधा करेंगे। ये हमारी ज़िप बाहर आ गई, इस तरह से अच्छे से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो सिलाई हमने की थी ज़िप को और इसको जोड़ा था, इसको यहाँ पर दबाते हुए और फिनिशिंग की जो दाब मशीन होती है ज़िप का जो दूसरा सिरा है उस पर हम सफाई से सिल देंगे।
और ये हमने बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हमने रेडी कर दिया, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लेते हैं अपना ये पीस जो हमने शुरू में रेडी किया था। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बेल्ट, और बेल्ट हमारी लगेगी काले रंग की, तो इसके लिए मुझे पहले धागा बदलना पड़ेगा। तो मैं पहले नीचे जो आपका लाइनिंग का कपड़ा है वहाँ पर वही कलर रहेगा बॉबिन में, और ऊपर की तरफ जिस कलर की बेल्ट होगी उसी कलर का धागा लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है ये 64 इंच की पूरी एक लंबी बेल्ट, और इस बेल्ट को यहाँ से, यहाँ पर ये हमने 1 इंच का जो निशान लगाया है, इधर से नहीं, ये जो निशान लगाया है इस पर से हम मशीन चला के लाएंगे और यहाँ पर 3-4 मशीन चला कर छोड़ देंगे, फिर दोबारा इसको दूसरे साइड से सिल के पैक कर देंगे। इसी तरह से ये इस तरह से आएगी, और इसका जो दूसरा सिरा है इसको हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से सिलेंगे, यहाँ पर डबल मशीन चला के और इसको पैक कर देंगे, और ये पूरी बेल्ट हमारी इस तरह से लग जाएगी। तो जो बेल्ट के दोनों किनारे हैं उसको सिलना है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। इधर भी सिलाई इधर भी सिलाई, दोनों एज पर सिलाई करके यहाँ पे 5-6 मशीन चला दी, जिससे कि खुले नहीं। अलग से जो बेल्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर आपकी मजबूती से सिलाई है तो ये हमने रेडी कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, होल्ड करेंगे, और इधर भी पाइपिंग चढ़ाते हुए दोनों सिरों को जोड़ देंगे। अभी कोई लॉक सिस्टम पाइपिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पाइपिंग चढ़ाना है और इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पर भी इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, और अब हमारे पास जो दूसरा पीस है राउंड शेप वाला, अब इधर बेल्ट है हमारी, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे बॉटम का हिस्सा है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ते हुए और पाइपिंग चढ़ा देंगे पूरा गोलाई में। ये हमने जोड़ दिया, अब इसमें भी हम पाइपिंग को बाहर निकालते हुए और पूरा फिनिशिंग के साथ इसको पैक कर देंगे। इस तरह से पलटेंगे, और जो मशीन हमने चला करके यहाँ पे जो जोड़ डाला है उसी के ऊपर इसको सिलेंगे। जो गोलाई वाला कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, जो गोलाई में सिलाई हमने की है उसी पर मशीन चलनी चाहिए। अब पूरी बेल्ट हमने अंदर कर दी। अंदर करने के बाद जो इसका जो सिरा है इसको भी मशीन चला करके दाब मशीन से पैक कर देंगे। अभी यहाँ पे ये खुला हुआ सा है, तो इसको भी हमें बहुत पतली सी दाब मशीन चला करके इसको बंद कर देना है। ये इस तरह से दाब मशीन चलाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो उसके अंदर का मटेरियल है वो भी दब जाता है, सिलने में सफाई भी आती है। दूसरा चीज़ है कि जब मशीन चल जाती है तो जो गोल चीज़ होती है वो खिंचाव लेना बंद कर देती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये अब जो ये वाला पीस है इसको लेंगे, और ये जो हमने 2 इंच का यहाँ पर पीस जोड़ा था जिप के साथ, इसका सेंटर लेंगे, और ये जो सिलाई हमने की है ये इसको जो राउंड करके जोड़ा था ये सिलाई ली है, इसके सेंटर के साथ इसको यहाँ पर अंदर डालेंगे इस तरह से, और जो प्रिंटेड पीस लगा था उसके सेंटर के साथ इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, पूरा पीस अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे हम पिन। पिन लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे। रनर का जो कुंडा है उस पर ध्यान रखिएगा, सिलाई करते समय जगह ज़्यादा नहीं रहती है, और इसको अंदर रखते हुए और अब इस पर हम मशीन चला देंगे। तो जो जिप का जो फैब्रिक होता है उसको हल्का सा बाहर रखना है। अब इसको राउंड शेप में जोड़ देंगे। इसको जोड़ दिया, पिन निकाल देंगे। अब इसको बाहर करके जिप खोलते हुए इसको सीधा करेंगे। ये हमने पूरा सीधा कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारी अभी दाब मशीन चलाना बाकी है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, कुंडा बाहर रख देंगे, इस तरह से दाहिनी तरफ कुंडा रखेंगे, और जिप को यहाँ पर ये जो जिप का हिस्सा है इसको बाईं तरफ दबाते हुए जैसे फिनिशिंग देते हैं जिप में उस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। और ये हमारा बॉटल केस रेडी हो गया। तो जितने धागे वगैरह हैं उनको सफाई से काट दीजिए।
और अब ये बॉटल रखने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर जो मैंने 1 लीटर की बॉटल का आप लोगों को बताया, तो बस उसका मेज़रमेंट यही है कि उसकी हाइट ले लीजिए और जो बॉटम है, इसका जो बॉटम है उससे करीब 1-1 इंच बाहर कपड़ा आपका होना चाहिए जो राउंड शेप में आएगा, और हाइट होनी चाहिए, तो हाइट में भी 1 इंच ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका पूरा मेजरमेंट आराम से, किसी भी कोई भी बॉटल हो, कितने भी लीटर की हो, 1/2 लीटर की हो, 1 लीटर की हो, 1.5 लीटर की हो, तो आप उसका मेजरमेंट निकाल के आराम से बना सकते हैं। और ये लीजिए, ये हमारा बॉटल केस रेडी हो गया। मैं बॉटल डाल के इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दूँ कि अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ पर 2 mm की शीट का एक पीस लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर बॉटल डाल दी, ये कवर चला गया और इसको हमने आराम से बंद कर दिया। तो ये हमारी बॉटल, यहाँ पर बॉटल केस रेडी हो गया और इसमें हमने बॉटल रख दिया। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ की डोरी भी इसकी रेडी हो गई। और ये मेरे 10 बॉटल कवर इस तरह से ऑर्डर के हैं जो मैंने कंप्लीट किए थे। ये देखिए, तो जिस कलर का कपड़ा है मैचिंग करके उसी में की मैंने सब में जिप लगा रखी है। इसमें वाइट है, इसमें येलो है, ग्रे है, पिंक है, ब्लू है, रेड है, पर्पल है, मेहंदी कलर है और ये मैरून कलर है। तो इस तरह से ये मैंने इसके सारे पीस रेडी कर दिए और एक पीस आपको ये बना के दिखा दिया इस तरह से। तो ये मेरे बॉटल कवर का आज का वीडियो था। मुझसे डिमांड हो गई तो मैंने सिखा दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये था आज का हमारा बॉटल कवर। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आती रहेगी। नमस्कार।